हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अपने गोला का सरस्वती पूजा दिखाने वाली हूँ। सो ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपने फैमिली के साथ पंडाल देखने के लिए निकल गई थी। सबसे पहले हम लोग पहुँचे रजकों की टोली। फिर मैंने माता रानी का दर्शन किया और कुछ दान भी दिया। यहाँ का माहौल ही अलग होता है। लोग खुद नाच गान करते हैं और पूरी तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। फिर आगे चलते चलते हमें एक और पंडाल मिलता है। ये पंडाल भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ था। फिर और भी लोग मिलते हैं जो कि पापा के जान पहचान के रहते हैं। सब घूमने के लिए ही निकले हुए थे अपने फैमिली बच्चों के साथ। माता रानी के सामने कुछ पल रुककर हमने मन ही मन प्रार्थना की और उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम सतपिपरा के रास्ते से होते हुए आगे जाने लगे। फिर चलते चलते हमें एक और पंडाल मिलता है। यहाँ की भी डेकोरेशन बहुत दूर से की गई थी। बच्चे लोग गाना सुनकर खूब एंजॉय कर रहे थे और डांस भी कर रहे थे। इसके बाद हम पहुँच गए थे अग्रवाल मोहल्ला, जहाँ का पंडाल बाल भारती समिति द्वारा बनाया गया था। यह समिति काफ़ी पुरानी है और अपनी अच्छी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। यहाँ हर साल सरस्वती पूजा की डेकोरेशन बहुत ही सुंदर तरीके से की जाती है। फिर सरस्वती माँ के साथ साथ हमने हनुमान जी के भी दर्शन कर लिए। ये है हमारा BS रोड, जहाँ पहुँचने के बाद हमें दिखाई देता है, अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग छोटे में साथ में पढ़ते थे। फिर उसके साथ हंसी मजाक करते हुए हम लोग प्रसाद लेके चले जाते हैं बक्सी टोला। यहाँ पर दुर्गा पूजा भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है और सरस्वती पूजा की भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी थी। इन लोगों ने इतना गाना बजाया कि इनका बॉक्स ही ख़राब हो गया, बट फिर भी इन लोग कुछ दिमाग लगा रहे हैं और फिर से गाना बजेगा। और ये पंडाल बनाया गया था बजरंग संघ युवा सेवा समिति के द्वारा। हम लोग काफ़ी रात से घूमने निकले थे, बट प्रसाद हमें हर जगह ही मिला। फिर हम पहुँचे दमदार टोला, जहाँ पापा बता रहे थे यहाँ सिर्फ दमादों की चलती है, इसलिए इसका नाम दमदार टोला रखा गया है। फिर पहुंचे हम छोटा पुल, तो ठंड की वजह से सब आग जला के आग ताप रहे थे यहाँ पे। तो सच बताऊं तो मुझे यहीं की माता रानी की प्रतिमा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ से तो मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत सुकून और शांति थी। इसके बाद हम पहुंचे हाई स्कूल। यहाँ तो पूरे स्कूल को ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। यहाँ का सीन बिल्कुल ही अलग लेवल का था। लाइट्स के बीच में ड्रोन शूट भी हो रहा था, जिसे हमारे गोला के प्यारे क्रिएटर्स कैप्चर कर रहे थे। स्कूल के दीवारों पर बहुत ही प्यारे प्यारे स्लोगन्स लिखे गए थे। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। सो ये थे हमारे शिबू सर, हाई स्कूल के टीचर, जिन्होंने यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी से संभाली हुई थी। घूमते घूमते कब इतनी रात हो गई पता ही नहीं चला। सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी। फिर हम पहुँचे DVC का पूजा पंडाल, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी भी जगे हुए थे और प्रसाद बांट रहे थे। ये बच्चा तो पूरा डांड पेटी हिला हिला के खुश होने लगा। दिन भर फास्ट करने के बाद सभी आटा सान कर पूरी बनाने की तैयारी कर रहे थे। महादेव मंडा भी हम लोग गए थे, लेकिन गेट क्लोज होने के कारण हमने बाहर से ही दर्शन कर लिया। लोग आने बंद हो चुके थे, तो बच्चे अपने सोने की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन इन लोग सोएंगे कम और कुलेली ज़्यादा करेंगे। ये है गोला मार्केट, जहाँ कल तक मेला लगा हुआ था। अभी भी कुछ कुछ झूले खुले नहीं हैं। मेला होने के बावजूद सरस्वती पूजा की तैयारी में कोई कमी नहीं हुई। रात बहुत हो चुकी थी और ठंड भी बहुत थी, तो हम आ गए थे सुमित भैया के स्टॉल पे चाय पीने के लिए। इनकी स्टॉल रात भर खुली रहती है। फाइनली हम आ चुके थे घर, और देखिए प्रसाद कितना सारा इकट्ठा हो गया है। माँ सरस्वती की कृपा मेरे व्यूअर्स पर बनी रहे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।